Hello everyone. Now let's see next part in your chapter Principles of Inheritance and Variation. हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में एक दो लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसके कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे. ऑलमोस्ट लास्ट बीट है चैप्टर का. सो इतना बड़ा चैप्टर हम फिनिश करने की कगार पे. तो अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट बीट है. ऑटोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स. अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पूरे कंप्लीट हो गए. एक्स लिंक्ड वगैरह डिसऑर्डर्स थे अपने. वैसे शॉर्ट में आपको वाई लिंक डिसऑर्डर का एक ही डिस्कशन बताने का है, वो अपने को सिलेबस में नहीं है. लेकिन वाई लिंक डिसऑर्डर का एक ही एग्जांपल है, हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस, इट इज द एक्सटर्नल एक्सेस ग्रोथ ऑफ पिना, एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर. हेयर बराबर रहता ना, ऑन पिना इन मेल्स. सो आपके जो कान रहेंगे, एक्सटर्नल ईयर. ओके, सो कान के अंदर फिर जो इसे लोब्स रहते हैं, और फिर इधर से आपके कान में फिर इधर से उसके एयर रहेंगे. सो कुछ लोगों के कान पे ऐसे बाल आगे रहते हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ से पूरी बॉर्डर रहती है, बालों की बॉर्डर रहती है, इधर से बॉर्डर रहेगी. सो दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस because the genes for this disease are located on Y chromosome and they are directly inherited from Y chromosome to next Y chromosome, that is male to male transfer होता. फीमेल में ये डिसीज नहीं दिखती, नहीं तो फीमेल कितनी भयानक दिखेंगे आप इमेजिन करो. मेल्स में रहता है ऐसा. मेल्स में ऐसे दिखते, कुछ लोगों के कान आपने देखे होंगे, वो काय के पेशेंट रहते हैं. पेशेंट बोलने के बदले उनमें वो जीन प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पे, जो क्या करता, इट लीड्स टू एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर. अदरवाइज यहाँ पे हेयर नहीं रहते. ये मंकीज में रहते थे पहले. मंकीज में जो कैरेक्टर्स थे वैसे अपने को पूरी बॉडी हेयर्स थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्यूशन में हुआ ऐसा कि अपने बॉडी के हेयर रिड्यूस होते गए. लेकिन कुछ लोगों में वाई क्रोमोसोम पे ये जीन रह जाता मेल्स में, जिसकी वजह से उनमें ये हेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और वो थोड़े से ऐसे दिखाई देते हैं. आपके सामने फोटो आया था. सो दिस इज वन स्मॉल डिसीज, आप उसको देख लो. इसके अलावा अपने को सिलेबस में और कोई भी एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड डिसीजेस नहीं है. इतना ही अपना सिलेबस था वो मेंडेलियन डिसऑर्डर का. मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब वन जीन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स थे. लेकिन अब जो अपन डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द कंप्लीट क्रोमोसोम. पूरा एक क्रोमोसोम यहाँ पे अपने को ताप देगा. पूरा अक्खा क्रोमोसोम आपको या तो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा या डबल टिबल कॉपीज में प्रेजेंट रहेगा. उससे जो डिसऑर्डर्स होते, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके, इसमें फिर से दो टाइप बनते. या तो आपको ऑटोजोम से रिलेटेड क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो सकते, या तो आपको सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम हो सकते. सो अपन देखेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके, सो ऑटोजोमल का अपने को सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, तो मैं आपको चार्ट बना के तीनों एग्जांपल्स कंपैरेटिवली बता दे रहा. उनका कॉज बाद में बताऊंगा. सो अपने को तीन है सिलेबस में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. तुम्हारा सबसे फेवरेट है क्या नहीं? क्लिनफिल्टर पूरे साल भर से सुन रहे ना तुम कई बार. सो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. और तीसरा द टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम. What is syndrome? Syndrome is the collection of many diseases. Disease is departure from normal health. Whenever there is absence of any relaxedness in your body, departure from normal health, it is called disease. But when multiple diseases occur together, it forms a syndrome. तो ये भी सिंड्रोम से तीन, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. अब तीनों में से एक एक देखते हैं अपन वन बाय वन. वैसे उनकी डिस्कवरी करने वाले लोगों के नाम पे जिनके नाम पढ़े. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जॉन लैंगडन डॉन. ये वन ने डिस्कवर कर रहा. इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर ग्लिनफिल्टर, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर टर्नर. उत्तेज, ठीक है. सो नाम के ऊपर कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है. डॉक्टर, इसका नाम लिख लो जॉन लैंगडन डॉन, इसने पहले डिस्कवर किया. Okay, this disease is also called Mongolism or also known as trisomy 21. Mongolism or trisomy 21. मंगोल लोग, चंगेज खान का नाम सबने सुना होगा. तो मंगोल लोगों की जैसे इनके चेहरे दिखते हैं, बच्चों के, लोगों के. आपके सामने फोटोज आ रही है, देखो मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन. सो डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ. ऐसे दिखते वो लोग, चाइनीज उनके चेहरे दिखते हैं, आंखें वगैरह एकदम खींची, ऐसे बारीक एकदम, नाक वगैरह चपटी रहती, मुंह फूला हुआ रहता एकदम आलू के जैसा. ओके, जीभ लटकते रहती बाहर. अपने तारी जमीन पर पिक्चर में भी ये लोग देखे होंगे बच्चे ऐसे. अपने आसपास भी बहुत है ऐसे पेशेंट, जालना में भी बहुत लोग रहते. लिसन वन थिंग, इनका मजाक मत उड़ाओ, ये थोड़े से एबनॉर्मल है, बस उनको क्रोमोसोम्स की डिसऑर्डर. अदरवाइज ये ह्यूमन बीइंग ही है.
इनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कल जाके तुम में से कोई डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर का काम नहीं रहता किसी की मजाक उड़ाना, उसको उसकी रिस्पेक्ट करना पड़े। सो आपके सामने जो फोटोज आ रहे हैं ये स्पेशल क्रिएशंस ऑफ गॉड बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनमें बस ये डिसऑर्डर की वजह से ये थोड़े से अलग हो गए, इनकी कुछ शारीरिक कमियां हैं, बॉडीली डिसऑर्डर्स है, डिफिशियंसीज है, जिसकी वजह से वो ऐसे दिखते हैं। अदरवाइज तुम आपस में मजाक के नाम पे एक दूसरे को चिढ़ा भी देंगे, मुझे मालूम है तुम कितने बेकार बच्चे, लेकिन ये बच्चे कैसे रहते हैं, इनमें इनके रीजंस क्या है, आपको कोई डिसीज स्टडी करनी है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको इसको अच्छे से समझ के लेना है, आपको इसको इस लेवल से समझना है कि आपको एक पेशेंट दिखेगा तो आपने ध्यान में रखना है दिस इज द डाउन पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम, और आपको अच्छे से करके ले रहा हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, सो पहली डिसीज देखिए डाउन सिंड्रोम। अब ये जो डिसीज है दिस इज कॉज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, ये भी एन्यूप्लॉइडी से होता है, ये भी एन्यूप्लॉइडी से होता है। ओके, इनका दूसरा नाम कुछ भी नहीं है। ओके, what is aneuploidy? Addition or deletion of any one chromosome. What is euploidy? Complete copy is repeated. It is called monoploidy, diploidy, triploidy. चार्ट निकालो वो क्रोमोसोम्स का, डिसऑर्डर्स का, वही चार्ट में मैंने आपको सब बताया था। तो वहां पे एन्यूप्लॉइडी लिखाया था, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम। सो हियर देयर इज एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, extra chromosome number 21 to the zygote, and that is due to failure of disjunction, that is due to non-disjunction. What is the reason of this disease? It is caused due to non-disjunction. Okay, कैसे होता देखो, अब जो मेल है ओके और एक फीमेल है, पेरेंट्स से दो, ये बच्चे पैदा कैसे होते हैं एक ही बार समझाऊंगा, मैं बार बार बताने नहीं, ध्यान से सुनो। मैं डाउन सिंड्रोम का पेशेंट समझा के बता रहा हूं। सो एक मेल है एक फीमेल। ओके, जनरली डाउन सिंड्रोम वगैरह या फिर ये जो डिसऑर्डर्स है ये लेट एज में बच्चे पैदा होने की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल 35 से ज्यादा अगर फीमेल की एज है, 30-40 की रेंज में फीमेल की एज है, मेल भी थोड़े एज है ज्यादा, तो ऐसे लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की प्रोसेस वीक हो गया रहती, उनके जो स्पर्म वॉर्म रहते वो थोड़े से ओल्ड हो गए रहते, उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस थोड़ी सी ज्यादा डिले हुआ रहती। ओके, उनमें होता क्या, जब स्पर्म तैयार होगा सो दिस मेल विल प्रोड्यूस sperm producing mother cell, it is diploid mother cell that will undergo meiosis to produce 2 and then 4 sperms। तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं डिप्लॉइड सेल में, तो यहाँ पे डिप्लॉइड होके 23 और इसमें फिर हर एक में 23 होते हैं। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता जब एनाफेज 1 में, आपको मियोसिस की प्रोसेस पता होनी चाहिए यहाँ पे। एनाफेज 1 में क्या होता, क्रोमोसोम्स अरेंज इन पेयर्स, homologous chromosomes arranged in pairs. Okay, they separate and the separation of chromosomes is known as disjunction। कैसे होता सेपरेशन, ये क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 ऐसे 46 क्रोमोसोम इधर और उनकी कॉपीज इधर। सो 46 क्रोमोसोम में के 23 ऊपर जाते, 23 नीचे जाते। सो ऊपर 23 नीचे 23, सो ये 23 के सेल्स तैयार हो जाते, 2 सेल्स बन जाते फिर। ओके, लेकिन अगर ये प्रोसेस गलत हो गई, गलत कैसे, इमेजिन करो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 21, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 21। इमेजिन करो ये डिसजंक्शन हुआ ही नहीं। व्हाट इज डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर, होमोलॉगस पेयर इज डिसजंक्शन। इमेजिन इट डज नॉट अकर प्रॉपर्ली, तो क्या होता है, ये चिटकैलिस रह जाते, या तो दोनों ऊपर चले जाएंगे या तो दोनों नीचे आ जाएंगे। तो इमेजिन करो दोनों ऊपर ही चले गए तो क्या होगा, 23 आने चाहिए थे लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 21 नंबर का, तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 24 क्रोमोसोम्स विथ 21 2 टाइम्स। ओके यार, नीचे क्या हो जाएगा, 21 नंबर का क्रोमोसोम एब्सेंट रहेगा, सो इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 के बदले 22। ये स्पर्म मर जाएगा क्योंकि इसमें पूरा एक क्रोमोसोम कम है, ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता ओवम को, इसकी डेथ हो जाएगी। ओके, लेकिन ये वाला स्पर्म थोड़ा सर्वाइव कर सकता है, एक तो है ना उसके पास 21 नंबर, ये स्पर्म सर्वाइव करें, ठीक है। या फिर यही केस सेम ओवम के साथ हो सकती, मतलब ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल से उसमें 46 क्रोमोसोम है, उसमें एनाफेज 1 होने वाला है, नॉर्मली 23 के उसमें ओवम तैयार होता। ओके, लेकिन अगर वहां पे डिसजंक्शन ठीक से नहीं हुआ, मतलब नॉन डिसजंक्शन हुआ, फेल होगा डिसजंक्शन,
तो वहां पे भी ऐसा ही क्रोमोसोम नंबर 121 क्या हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर 21 या तो ऊपर चले जाएंगे दोनों के दोनों या नीचे आ जाएंगे, जिससे एक एबनॉर्मल ओवम तैयार होगा हैविंग 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एबनॉर्मल क्रोमोसोम, एबनॉर्मल स्पर्म और एबनॉर्मल क्रोमोसोम दोनों पॉसिबल है। जनरली फीमेल में ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि फीमेल की एज बढ़ने के साथ उसका oogenesis का प्रोसेस और ज्यादा खराब हो जाता है। मेल्स में जनरली ऐसे स्पर्म्स नहीं बन सकते। सो ज्यादातर ये बीमारी मां से होती बच्चों को, लेकिन ये सेक्स एसोसिएटेड डिसीज नहीं है, याद रखो, ये बाप की वजह से भी हो सकती, ठीक है, लेकिन फीमेल्स में इसका ऑकरेंस ज्यादा है। सो कैसे हो रही डिसीज ध्यान में आया, अपने पास एबनॉर्मल स्पर्म मिल रहा, दैट स्पर्म इज हैविंग 24 ऑटोसोम्स एंड XX या फिर XY, XX या फिर XY। 24 कहां से आए, 23 तो थे लेकिन एक्स्ट्रा 21st वाला आ गया, बराबर है। या फिर एक ओवम विच इज हैविंग 24 ऑटोसोम्स प्लस XX या फिर XY, XX या फिर XY, ओके, या ऐसे दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों में से एक ही पॉसिबल है। मैं दोनों केसेस बता दिया तुमको, लेकिन इमेजिन करो स्पर्म एबनॉर्मल है, स्पर्म नॉर्मल है, अगर ये फीमेल में एबनॉर्मल है और स्पर्म नॉर्मल है 23AA प्लस XY ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल XY नहीं रहेगा, कोई भी एक ही रहेगा, XX क्योंकि एक ही रहता ना सेट, X है और उधर X है, तो इमेजिन करो इधर Y है 23AA प्लस Y और 23AA प्लस X, ओके। अब इनकी जब फ्यूजन होंगी तो क्या हो जाएगा, 23 और 24 कितना हो जाएगा 47, नॉर्मली 46 होना चाहिए था, ऑटोसोम्स प्लस ये X और Y मतलब XY, ये बेटा तैयार होगा। लेकिन ये बेटा कैसा रहेगा, इसके अंदर नॉर्मल से ज्यादा क्रोमोसोम है, एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लाए ना फीमेल की तरफ से, ये ऐसा ओके, तो ये क्या हो गया, एन्यूप्लॉइडी हो गया। और ये बच्चे में क्या रहेगा, कौन से क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा है, क्रोमोसोम नंबर 21, ये 3 बार आ जाएगा। 3 बार कैसा आएगा, 2 बार उसकी मम्मी ने लेके ये एबनॉर्मली, और तीसरा देखो इसमें भी रहेगा ना एक, इसके पास पापा की तरफ से भी एक आएगा ना उसमें 23 ऑटोसोम्स में। सो मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 एक है, क्रोमोसोम नंबर 21 2 है, और हर एक पापा की तरफ से आया क्रोमोसोम नंबर 21 3 बार रिपीट हो जाए, 3 बार, मतलब 2n कंडीशन थी उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, 2l प्लस 1 कंडीशन हो गई, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। निकालो चार्ट, उसमें ट्राइसोमी देखे थे, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम टू नॉर्मल सेट इज नोन एज ट्राइसोमी, which is that chromosome 21st chromosome is extra here, so hence it is known as trisomy 21. Trisomy 21 नाम का से समझ में आ रहा, when abnormal ovum having extra 21st chromosome, it is fertilized by a normal sperm, then it leads to formation of an individual having 47 autosomes, whatever be the sex of that। अगर इसने X लेके आया तो ये XX हो जाएगा, मतलब ये बेटी भी हो सकती, ओके। यहाँ पे सेक्स का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो ये बच्चा जो रहेगा इट विल सफर फ्रॉम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम व्हिच रेगुलेट बॉडी कैरेक्टर्स, मेंटल ग्रोथ, बॉडी फेशियल ग्रोथ, मसल ग्रोथ एटसेट्रा। देयरफॉर दिस पर्सन विल हैव एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम दैट विल लीड टू डाउन सिंड्रोम। समझ में आया कैसा हो रहा है डिसीज, इसमें कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लेना है, क्रोमोसोम नंबर 21। सो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, ये जीनोटाइप लिखा है 47AA प्लस XX, वो बेटा भी हो सकता, बेटी भी हो सकती, और 47AA प्लस XY, एंड विच ऑटोसोम इज एक्स्ट्रा हियर, ऑटोसोम नंबर 21 इज हैविंग 3 कॉपीज, ट्राई सोमा मतलब बॉडीज, 3 बॉडीज 3 कॉपी है, नॉर्मली 2 कॉपी रहती है हर क्रोमोसोम की, यहाँ पे 3 कॉपीज रहती। तो अगर तुमने इसके क्रोमोसोम्स का मैप बनाया उसको बोलते हैं कैरियोटाइप, कैरियोटाइप। सब क्रोमोसोम्स अगर पेयर में दिखाई, तुमको फोटो आ रही देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 2 दिखेंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 भी 2 दिखेंगे, 3 2 दिखेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 देखो वो 3 कॉपीज आपको फोटो में दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इडियोग्राम, इडियोग्राम और कैरियोटाइप। इसके अंदर क्या होता, आपके क्रोमोसोम्स को अलाइन करा रहता, पूरे क्रोमोसोम्स को मेटाफेज में रोक के स्टडी करते, कितने क्रोमोसोम से काउंट करते, ओके। दिस इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टडी होते हैं, अपन बाद में देखेंगे, बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 दिखेगा आपने को ये बच्चे के सेल्स में, ठीक है।
अब ये हो गया उसका जीनोटाइप बनाया अपन ने। जीनोटाइप कैसा निकाला याद होगा, 47AA प्लस XX और 47AA प्लस XY, बट एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम दैट इज ऑटोसोम। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, ये बच्चा दिखने को मून फेस, देखो चांद जैसा चेहरा आएगा उसका, जरूरी नहीं चांद जैसा मतलब खूबसूरत, चांद जैसा गोल है उसका चेहरा। ओके, आंखें देखो उसकी कैसी एकदम स्मॉल आईज। ओके, प्रोट्रूडेड टंग, उसकी जीभ बाहर निकले वाली रहती, प्रोट्रूडेड टंग, जीभ ऐसे लटकते रहती। सलाइवेटिंग टंग, उसपे से सलाइवा ऐसा टपकते रहता, वो बच्चे ऐसे सुस्त बैठे रहते बिकॉज दे आर मेंटली रिटार्डेड, उनकी मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड रहेगी, कम वाली रहेगी। Okay, then they have a special feature, their neck will be very small, neck का size कम रहता। Okay, they are generally गोलू मोलू बच्चे। Okay, so they are having some fatty deposition around their neck, etc. Okay, the face is also therefore round and moon shaped. Okay, then they have a special feature called simian crease on their palm. Simian crease on palm. What is simian crease? Simi मतलब monkey, prosimi आपने अपन ने इवोल्यूशन चैप्टर में देखे थे, प्रोसिमी वगैरह वर्ड, बिफोर मंकी आफ्टर मंकी। सो सिमियन मतलब मंकी के जैसी। तो मंकी के अगर बंदर के हाथ आपने देखे होंगे, देखने की कोशिश मत करो, मारते हो तो बंदर के जो हाथ रहते उसके अंदर अपने को ऐसे हाथ पे जो लाइंस रहते, ओके, पाम के ऊपर लाइंस है। सो ये लाइंस वैसे बंदर के पास इतने सारे नहीं रहते, उनको सिर्फ एक ही लाइन रहती, एक बहुत डिस्टिंक्ट लाइन रहेंगी। अगर उसको आप इस तरीके से जोड़ देंगे तो एक पूरा ऐसा एक तैयार होगा उसके हाथ के ऊपर। तो वो बच्चे का हाथ भी आपको फोटो दिखाया मैंने। ओके, सो इधर पूरा हाथ है ऐसी मेन, एक ये ज्यादा लाइन उसकी ज्यादा जुड़े रहेंगी, दूसरे हाथ पे भी वैसी लाइन रहेंगी। ओके, so this is called simian crease. So presence of simian crease is an important feature of the Downs patient. आपको अगर वो बच्चे के हाथ पे ऐसा दिखाई देगा, so वो simian crease से affected। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, उसकी बॉडी की ग्रोथ भी थोड़ी सी रिटार्डेड रहेगी, हाइट कम रहेंगी जनरली। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम रहेंगी, कई बार ऐसे भी पेशेंट देखे जिनके हाइट नॉर्मल से ज्यादा रहती। सो हाइट स्मॉल एक्सेट्रा, प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस वगैरह, उनको ज्यादा सुधरेंगे नहीं बच्चों को। बस ये रहता है, आपने ये बच्चे देखे हैं, मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल एक एग्जाम्पल देखा है। सो दिस इज अबाउट योर डाउन सिंड्रोम, समझ में आया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म बिकॉज ऑफ मंगोल लाइक फेस। ओके, it has extra copy of 21st chromosome in its genome, that is 3 copies, hence it is called trisomy 21. It is caused due to aneuploidy, that is addition of one extra 21st chromosome due to non-disjunction in anaphase 1. Anaphase 1 से related है, लिख के रखो, they are generally caused due to the anaphase 1, okay, of meiosis. अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एटोसोम आया तो दिस जीनोटाइप विल बी 47AA plus XX or 47AA plus XY. These symptoms are as follows. Okay, now next one is your favorite one, Klinefelter's. अब Klinefelter's it is sex chromosomal disorder. ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर था और ये सेक्स क्रोमोसोमल है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम। मतलब होगा क्या, अभी अपन ने जो एक्स्ट्रा 24 लिए उसके बदले 23 एक्स्ट्रा रहने दो, लेकिन इमेजिन क्या करने का, सेम एन्यूप्लॉइडी बट दैट एन्यूप्लॉइडी इन सेक्स क्रोमोसोम। गैमेट बनाते टाइम अपन ने एनाफेज 1 में क्या किए, दिस इज दिस सेल, उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 था, 2 था, उसकी कॉपी थी 1 की, 2 की। तो ऐसे ऑटोसोम्स नॉर्मली सेपरेट हो जाते, लेकिन जब जो सेपरेशन हो रहा, डिसजंक्शन हो रहा, अगर X और X है, ये फीमेल है, फीमेल में ओवम तैयार हो रहा फॉर एग्जांपल, तो जब ये XX क्रोमोसोम है, ये ठीक से सेपरेट नहीं हुए, ये ठीक से सेपरेट नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों X क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ये दोनों X क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे, ऊपर एक भी क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो देखो ऑटोसोम तो 23 रहेंगे ये वाले सेल में, ये वाले ओवम जो बनेगा, और इसका एक ओवम तैयार हुआ, तो क्या होगा, 23 ऑटोसोम इसमें, 23 ऑटोसोम इसमें, लेकिन ऊपर एक्स क्रोमोसोम है क्या, कुछ भी नहीं, 0। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम आ सकता, और नीचे कितने आ जाएंगे, +2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे। अगर स्पर्म रहा तो उसमें भी सेम चीज होगी, लेकिन अगर स्पर्म में अगर XY रहा, स्पर्म में अगर XY रहा, सो ऊपर 0 जाएगा, नीचे XX के बदले आ जाएगा XY। ओके, सो ऐसा कुछ हो गया अगर इधर फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होता अपन देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। तो जो भी स्पर्म है, अब इसकी मैं पॉसिबिलिटी देखो तुमको कैसे बना के बता रहा, 4 पॉसिबिलिटीज। तो स्पर्म में देखो 2 पॉसिबिलिटी,
स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम। तो स्पर्म क्या है अपना 23A प्लस एक्स, और दूसरा स्पर्म क्या है 23A प्लस वाई, ठीक है, 23A प्लस एक्स, 23A प्लस वाई, ऐसा दो पॉसिबिलिटी। लेकिन ओवम में क्या पॉसिबिलिटी है 23A प्लस एक्स और 23A प्लस स्पर्म और ओवम। A प्लस जीरो, इमेजिन करो यहाँ पे जीरो, स्पर्म नॉर्मल है दो, या तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है या तो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, लेकिन ओवम एबनॉर्मल है 23AA प्लस XX। अभी अपन ने बनाया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक ओवम में चलेगा और दूसरे ओवम को कुछ भी नहीं मिला, जीरो। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अभी 23 कितने हो जाएंगे 46AA प्लस ये ट्रिपल एक्स हो जाएगा x ट्रिपल एक्स हो गया, ओके। दूसरा 23 मतलब देखो 46 सब में रहेंगे, 46AA सब में, प्लस वाला बदल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा XXY, इसका क्या हो जाएगा XO, और इधर OY, मतलब उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है। देखो चार प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, जो फीमेल के पास एबनॉर्मल ओवम तैयार हो रहा विच इज हैविंग 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड विच इज अनदर ओवम विच इज विदाउट द कॉपी ऑफ एनी क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम. So there are 4 possibilities in this case. If a normal sperm with X chromosome or Y chromosome fertilize that ovum, so we can get triple X condition, XXY condition, XO condition and OY condition. चार्ट बना के रख लो. Okay, this individual will die. It will die because of absence of X chromosome, क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होती. Y chromosome अकेला कुछ नहीं कर सकता. So X chromosome नहीं रहने से इसकी डेथ हो जाती. But this individual shows some feminine growth. इसकी ग्रोथ होती, but it grows like a female. It grows like a female because it has X chromosome. और X chromosome रहा तो फीमेल बन जाता वो इंडिविजुअल, क्योंकि X chromosome फीमेल में भी रहता, मेल में भी रहता, लेकिन फीमेल में 2 बार रहता. तो एटलीस्ट आधी फीमेल रहेंगी. आधी मतलब बॉडी में सब फीमेल के कैरेक्टर रहेंगे, ओवरी रहेंगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहेंगे फीमेल जैसे, मेमोरी ग्लैंड्स रहेंगे. ओके, बट she is said to be half grown female, क्योंकि ये सब चीजों की ग्रोथ उसकी हाफ अर्धवट ग्रोथ वाली रहेगी. So this individual becomes your Turner's syndrome. Turner's syndrome. What about the upper two? This female is called super female. क्यों super female? फीमेल में 2 एक्स रहते हैं, लेकिन ये फीमेल में कितने एक्स है? ट्रिपल एक्स है. ओके, ट्रिपल एक्स मतलब 3 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो फेमिनिन कैरेक्टर तो ग्रो होंगे, और तीसरा एक्स क्रोमोसोम उनकी एक्सेस ग्रोथ कराएगा, एक्सेस ग्रोथ ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स. नॉर्मल रहेंगी वो, लेकिन सुपर फीमेल रहेंगी, उसके बॉडी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ग्रो वाले रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड सुपर फीमेल कंडीशन. एंड व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस इज योर फेवरेट कंडीशन, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम. क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, वेयर देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम्स बट 1 वाई क्रोमोसोम. रहेगा मेल, लेकिन बॉडी रहेगी फीमेल जैसी. अ मेल विथ फेमिनाइन कैरेक्टर्स, मेल विथ फेमिनाइन कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट? योर क्लीन फिल्टर, किन्नर वगैरह जिसको बोलते हैं अपन. सो वो रहेगा मेल, उसके बॉडी पार्ट्स में मेल भी रहेंगे, और फीमेनाइन कैरेक्टर मतलब मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ रहेंगी, उसके हेयर वगैरह कम रहेंगे, पेल्विक गर्डर उसका जो रहेगा उसकी ग्रोथ अलग वाली रहेंगी. सो यहाँ पे फीमेल लाइक कैरेक्टर्स रहेंगे, आवाज वगैरह थोड़ी अलग रहेंगी. ओके, दे आर कॉल्ड द क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमैस्टिया. गायनेकोमैस्टिया, मैस्टिया मतलब मैस्कुलर ग्रोथ, मतलब मेल के जैसे कैरेक्टर्स है उसमें, प्लस गायनेको मतलब फीमेल के जैसे गायनोशियम, गायनाकोलॉजिस्ट. ओके, सो उसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स है, लेकिन मेनली बॉडी क्या है? मैस्टिया मतलब मेल बॉडी. सो व्हाई दिस इंडिविजुअल इज मेल? ओके, व्हाई दिस इंडिविजुअल इज मेल? बिकॉज देयर इज वाई क्रोमोसोम that will lead to formation of male structures. Okay, why it is also female? Because it has 2 X copies, chromosomes of X copies of X chromosome, 2 copies of X chromosome, hence it is a female. So what is the genotype? यहाँ पे genotype में नोट करो उसका genotype. तो ये अगर आपको ये चारों बॉक्स याद रखो, बॉक्स में आपको स्पर्म नॉर्मल रखने के 23A plus X, 23A plus Y.
लेकिन OM 23A प्लस XX करो और दूसरे में वो X क्रोमोसोम नहीं है तो O कर दो, और इनकी फ्यूजन से जो 4 कंडीशंस मिलते हैं, ये 4 आपको एमसीक्यू में पूछ सकते कि अगर sperm is having X chromosome, normal X chromosome with normal autosome, fuses with OM without X chromosome, this leads to formation of which condition? Turner syndrome. आपको चार्ट आना चाहिए वो टाइम पे, तो वो टाइम पे क्वेश्चन अपने को घुमा के लगता लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन रहता। सो टर्नर सिंड्रोम का भी यहाँ पे दोनों अपने पास आ गए। इसका क्या है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम? 23 मेल और फीमेल के जुड़ जाएंगे जब, तो 23 के बदले 46 हो जाएंगे ए। ऑटोजोम्स तो उतने ही रहेंगे, ऑटोजोम्स में फर्क नहीं हुआ। फर्क कहां पे पड़ा? XXY, और उधर क्या है 46AA प्लस XO, क्योंकि X क्रोमोसोम दूसरा नहीं है, मेल वो हमने नहीं, एक फीमेल ने नहीं। ओके, सो दिस इज द कंडीशन वेयर यू कैन फाइंड दो टू कंडीशंस। ओके, दिस विल बी मेल विथ फेमिनिन कैरेक्टर and this will be completely female but half grown female or incomplete female, उसको बोलते हैं incomplete female। okay, again the cause is same, aneuploidy, that is addition of one extra chromosome, addition of sex chromosome, one sex chromosome, and here removal of one sex chromosome, बराबर है। इसमें कितने क्रोमोसोम आ जा रहे हैं? 46 ऑटोसोम, ये 46 बराबर है, ये सॉरी 44 करो बेटा, वो बॉक्स में भी मैं वही बोल रहा हूं, कुछ गलत हो रहा है। दिस इज 45 एक्चुअली। ओके, अपन ने पूरे 46 ले लिए। प्लीज मेक दिस वन करेक्शन। क्या करने का, अपने 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स रहती, राइट? उसमें 22 23 प्लस 22 45 होते, राइट? 45 करो इसको भी, और इसमें क्या करने का 44, और इधर भी क्या करने का 44। ऑटोसोम्स इतने हैं, इधर एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा रहेगा, 45 ऑटोसोम्स रहेंगे, और 46 47 हो जाएंगे। इसमें कितने 44 ऑटोसोम्स है, इसमें भी 44 ऑटोसोम्स है। ओके, और एक्स क्रोमोसोम 1 2 और एक वाई क्रोमोसोम, उधर एक्स क्रोमोसोम एक ही रहेगा। अब क्रोमोसोम्स काउंट करो, 44 ये दोनों, 45 46 47, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, मतलब 2n+1 कंडीशन है ये भी। इधर भी 2n+1 कंडीशन थी, 2n+1, वो भी 2n+, इधर क्या कंडीशन है 44, मतलब, और 45 46, ये नहीं है 46, ये क्रोमोसोम नहीं है कोई भी, 0 मतलब। सो दिस इज 2n-1 कंडीशन, एक्चुअली 45 क्रोमोसोम है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, ट्राइसोमी बोलते हैं, बट हियर ट्राइसोमिक क्रोमोसोम इज ऑटोसोम, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21। दिस इज आल्सो द केस ऑफ ट्राइसोमी, बट हियर द क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम। दोनों में फर्क ध्यान में आ रहा है, इसमें भी 47 क्रोमोसोम है, इसमें भी 47 क्रोमोसोम, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वाला क्रोमोसोम 21 नंबर का है, इसमें एक्स्ट्रा वाला क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, या तो वो एक्स रहेगा या वाई रहेगा, और इधर सेक्स क्रोमोसोम कम है। ये लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम इज नोन एज मोनोसोमी। These are the cases of trisomy. This is also trisomy, but here the extra chromosome is your sex chromosome. Here extra chromosome is 21st chromosome. Here one lost chromosome is sex chromosome, either X chromosome or Y chromosome. Okay. What are the characters? क्लिनफिल्टर के कैरेक्टर गायनाकोमेस्टिया, आपके सामने फोटो आ रही है, बाकी के मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपके पास नोट्स में भी है। They show excess growth of mammary glands. Body characters are like female, but sexually it is male. Okay, they are intelligent, they are not mentally retarded. इनके जैसा उनका कुछ नहीं, ऑटोसोम्स नॉर्मल है, उनके बस सेक्सुअल कैरेक्टर्स बदल के रहेंगे, रहेगा बाबा लेकिन दिखेगा भाई के जैसे। ओके, मेंटली कुछ नहीं रहते, मेंटल नहीं रहते, उलट वो तो ज्यादा होशियार रहते, बट वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। अपने समाज का उनको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तभी जाके समाज में कुछ बदलाव। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, दे आर शोइंग गायनाकोमेस्टिया, मेंटली नॉर्मल, they can even reproduce, mostly they are sterile, but they can even reproduce. Okay, here
कम टू दिस कंडीशन। टर्नर सिंड्रोम की फोटो आपके सामने आ रही है। ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी की ग्रोथ हाफ ग्रोन फीमेल रहेंगी, इनकम्प्लीट फीमेल रहेंगी, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स आर वीकली डेवलप्ड, ओवरीज आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, यूटेरस इज इनकम्प्लीटली डेवलप्ड, दिस इज स्टेराइल फीमेल, शी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दिस इज स्टेराइल फीमेल। उसकी हाइट भी बहुत कम रहेगी, शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम रहेंगी उसकी, शॉर्ट स्टेचर, प्लस वेब्ड नेक, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर। वेब्ड नेक मतलब वो बतख के पैर कैसे रहते हैं, बतख के पैर, उनके पैर के बीच में स्किन की एक लेयर रहती है, इट इज कॉल्ड वेब, राइट, स्किन वेब रहता। सो वैसे गर्दन के पास ये फीमेल की क्या रहेगा, एक ऐसी स्किन की लेयर रहेंगे, ऐसे पतला सा गर्दन ऐसे लगेगा, जुड़ाली चाहिए उसकी गर्दन कंधे को। सो दिस इज कॉल्ड वेब्ड नेक। Okay, this is important feature of your Turner syndrome. Short stature, intelligence level will be also normal, okay, but they are sterile, they cannot reproduce. These can reproduce, these can also sometime reproduce, but they cannot reproduce. Okay, they are mentally abnormal, they are mentally normal, they are also mentally normal. Okay, excess growth, protruding tongue वगैरह, salivating tongue, eyes are also large in size. Here normal, but male with feminine character. Here short stature, short height, but absence of oogenesis, female gametes are not produced by this female. Okay, so these are the symptoms, causes, genotypes. करेक्शन कर लिए होंगे सबने, 44A कर लो, यहाँ 45AA प्लस XX XY, इसमें 44AA प्लस XXY, 44AA प्लस XX, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आता, तीन सिंड्रोम और उनके तीनों के ये जीनोटाइप्स, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 23, 23 से एसोसिएटेड ये दोनों। Therefore, this is autosomal disorder. These are two sex chromosomal disorders. Okay. ऐसे ही ऑटोजोम्स दूसरे भी अपने पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, अगर अलग अलग रहे, जैसे कि आपके सामने लिस्ट आ रही, क्रोमोसोम नंबर 23 से 13 से एसोसिएटेड रहता पटाउ सिंड्रोम, अगर 3 कॉपीज रही, इधर कितनी 21 नंबर की 3 कॉपीज है, हो सकता 13 नंबर का क्रोमोसोम डिसजंक्शन नहीं हुआ तो वो पटाउ सिंड्रोम कर देता। इट हैज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, पटाउ सिंड्रोम। ओके, उसमें भी वीक डेवलपमेंट रहती। वैसे ही रहेगा दूसरा और तुम्हारे को एडवर्ड सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 18 से रिलेटेड। ओके, क्रोमोसोम नंबर 5 से रिलेटेड रहेगा क्राइडू चैट सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, जिसकी फिर आवाज बिल्ली की जैसी रहेंगी, वो आदमी की, क्राई मतलब रोना, चैट मतलब कैट, चाइनीज वर्ड है, सो उधर से आया क्राइडू चैट सिंड्रोम, उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 की एक्स्ट्रा कॉपीज रहती। ओके, ऐसे ही कुछ सेक्स रिलेटेड है, सुपर फीमेल आपको कंडीशन बताया, ट्रिपल एक्स कंडीशन रहेंगी उसमें, सुपर मेल भी रह सकते हैं, उसमें एक्स डबल वाई आ सकता। ओके, या फिर और मल्टीपल फीमेल रह सकते हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम के और मल्टीपल कॉपीज, बट वो केसेस अपने को देखने के नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट दी सेक्स क्रोमोसोमल एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपका पूरा बीट हो गया, चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसके कुछ मिसलेनियस बीट्स वगैरह अपने को देखने के, आप अच्छे से इसको रीड करो, इसके सिम्टम्स वगैरह रीड करो, लर्न कर लो अपन। इसके जो कोई भी एडिशनल मिसलेनियस बीट्स है, विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।